आज ना फूड फ्यूजन की अंत हो जाएगी। जितना मर्जी कड़वा कहवा हो, ये जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ ना, इसको बनाने के बाद उसको गटागट पेप्सी कोक की तरह पी जाएंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखनी है। उन तमाम लोगों के साथ शेयर कर दें जो कि वेट लॉस के लिए टीज़ वगैरह पीना नहीं चाहते क्योंकि उनका जायका ख़राब होता है। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अगर बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद और आज मैं आपको 2 सोडास बनाने सिखाऊंगी वेट लॉस के लिए। जो लोग डायबिटिक हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और कीटो शीटो नहीं करें तब कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रीन टी सोडा के साथ। ग्रीन टी सोडा बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनानी होगी ग्रीन टी। ठीक है, तो ग्रीन टी बनाने के लिए उबलते हुए पानी के अंदर आपने 1 चम्मच जो ग्रीन टी है कहवा है वो आपने डाल लेने। देख लें कि आपका जो ग्रीन टी है ना वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जो गंदी क्वालिटी की ग्रीन टी है ना उसके अंदर फ्लोरीन बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके नुकसान है। बहरहाल फ्लोरीन के जितने नुकसान है ना उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदे ग्रीन टी के हैं। तो ये है कि ये आपने ग्रीन टी का कहवा बना लेना और इसके अंदर स्वीटनर के लिए मैं स्टीविया डाल रही हूँ। जो लोग कीटो शीटो कर रहे हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, डायबिटिक हैं, तो वो स्टीविया डालें। अगर आप कीटो डाइट नहीं कर रहे, वेट लूज़ नहीं करना चाहते तो आपके लिए बेहतरीन स्वीटनर कौन सा, हनी या कि कोई और चीज़, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत पते की वीडियोज़ आपको मिलेंगी और जिनसे आपकी ज़िंदगी के मज़े भी दुबाला होंगे और सेहत भी दुबाला हो जाएगी। तो बार ये आपने ढक के ग्रीन टी जब बना लेनी है ना, तो ये हमने गरम गरम तो पीनी नहीं, इसकी हमने जमानी है बर्फ़। तो इसको आप अपने आइस क्यूब ट्रे के अंदर डाल लें। जो आपके रेगुलर चकोर वाले होते हैं उनके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये जो हार्ट शेप आइस क्यूब ट्रेज है ना इनके अंदर डाल रही हूँ ताकि मेरी हार्ट शेप बर्फ़ी बने। ठीक है, तो अब ये है कि अब जब हमने जम जाए, आपकी ग्रीन टी के आइस क्यूब्स बन जाए, अब ये स्टेप है कि जिसके ऊपर हमने ग्रीन टी सोडा बनाना है। तो बेसिकली अगर आप कोई दावत शावत कर रहे हैं और आपने अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना है, तो इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि आपके फ्रीज़र के अंदर आइस क्यूब्स जो हैं, ग्रीन टी के आइस क्यूब्स वो बने पड़े हुए हों। ठीक है, ये जो स्पार्कलिंग वाटर आप देख रहे हैं ना, ये आपने बेसिकली इसको ठंडा करके रख लेना है। ये जो हार्ट शेप बर्फ़ें हैं ना, ये दिल के लिए वाकई बहुत अच्छी हैं और ग्रीन टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, खा वो गर्म हो खा वो इस तरह बर्फ़ की फॉर्म के अंदर हो। ये रिसर्च से साबित शुदा है कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जिन लोगों को दिया गया है ना उनके अंदर 17% जो है फैट मेटाबॉलिज्म, चर्बी जो है ना वो घुलने का अमल ज़्यादा होगा। इसके अलावा ग्रीन टी के अंदर होती है कैफीन। कैफीन का आपको पता ही है, मूड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये जो आप चाय वगैरह इसीलिए पीते हैं ना कि ब्रेन एकदम बूस्टअप हो जाती है, लेकिन ये कि इसके अंदर सिर्फ कैफीन नहीं है, इसके अंदर एल-थियानीन भी है। एल-थियानीन और कैफीन जो है ना ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बूस्ट अप कर देते हैं इसके सारे बेनिफिट्स जो ग्रीन टीज़ के हैं। ये आपकी ब्रेन के लिए भी अच्छी, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी, एंटी कैंसर भी है। और जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना वो है ईजीसीजी। ईजीसीजी जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट है, आपके जिस्म के अंदर कोई भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको ख़त्म कर दे। इसीलिए मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स के अंदर भी ग्रीन टी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया। और कुछ भी नहीं ना तो ग्रीन टी पीने से आपका जो बैड ब्रेथ है ना, फाउल स्मेल, वो मुँह से स्मेल आती है, वही ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल ये ग्लास के अंदर जब आपने अपने आइस क्यूब्स डाल लिए ग्रीन टी के और अपना स्पार्कलिंग वाटर डालिए। स्पार्कलिंग वाटर, ये बॉटल आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 35 रुपये की मुझे मिली है, एम्पोरियम से, केयरफॉर से मैंने ली है। और ये है कि ये सस्ता है, बस आपने ये देख लेना है कि इसके अंदर कोई एडेड शुगर्स ना हो। ठीक है, कोई एडेड फ्लेवर शुगर्स, कोई केमिकल्स ना हो। हम डिसाइड करेंगे हमने कौन सा इसके अंदर स्वीटनर डालना है। ठीक है, अब ये कि जब आपने डाल लिया आप देखेंगे एकदम से फिज़ जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया जितनी ठंडी आपकी ये जो होगा कार्बोनेटेड वाटर होगा, जितना ठंडा रखेंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होगा, फिज़ क्रिएट होगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर स्टीविया और डाल सकते हैं। स्टीविया 0 कैलोरी, 0 इंसुलिन है और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने अपना शुगर लेवल पहले चेक किया, ठीक है, और फिर मैंने स्टीविया का शरबत पिया जैसा ही अभी हम बना रहे हैं, वो पी के मैंने अपना शुगर लेवल चेक किया, मेरा शुगर लेवल बढ़ने की बजाय घट गया था। ठीक है ना, ओरिजिनल स्टीविया होगा, स्टीविया ग्रीन लीफ पाउडर होगा, तो आपका शुगर लेवल बढ़ने की बजाय घट जाएगा। यानी आप सोडा पी रहे हैं और उससे आपका शुगर लेवल जो है वो घट रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने स्ट्रॉ डालना है। ठीक है, कोशिश करें अम्ब्रेला वाला स्ट्रॉ हो तो मज़े की बात है, वरना ये, और अगर चाहते हैं तो एक ही गिलास में 2-2 स्ट्रॉ पी के 2 लोग भी इंजॉय कर सकते हैं।
एनीवे ये बन गया आपका ग्रीन टी सोडा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम बनाएंगे वो है गोल्डन मिल्क सोडा। गोल्डन मिल्क के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर। बहुत मज़े की रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ और ये सारी वीडियोस आप देखेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में एक तो सिर्फ मज़ा नहीं होगा, हेल्थ भी होगी। तो गोल्डन मिल्क बनाने के लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले आधा पानी और आधा दूध लेना है। हाँ, ये देख लें कि ये अगर आपने कीटो डाइट कर रहे हैं या आप डायबिटिक हैं तो आपने नॉर्मल मिल्क नहीं यूज़ करना, आपने कोकोनट मिल्क की ये बर्फ़ें बनानी, ठीक है। इसको उबाल लेना है। अब इसके अंदर आपने डालना है 1 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच जिंजर पाउडर यानी सौंठ अदरक का पाउडर, ठीक है। 1/4 छोटी चम्मच जो है वो आपने डालना है इसके अंदर कलवंजी पिसी हुई का, और 1/4 छोटी चम्मच आपने इसके अंदर काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च और हल्दी जिस चीज़ के अंदर कंबाइन हो जाए ना उसके अंदर हल्दी के बेनिफिट्स 1000 गुना ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो और इसके अंदर स्वीटनर के लिए अगर तो आप कीटो डाइट कर रहे हैं या आप डायबिटिक हैं तो आप स्टीविया डाल, अगर आप कीटो डाइट नहीं कर रहे, वेट लूज़ नहीं करना चाहते तो हनी वगैरह भी डाल सकते हैं। तो बहरहाल ये आपने चाय बना ली। अगेन इसको हमने जमाना है। गोल्डन मिल्क खा चाय की शक्ल में हो या खा बर्फ़ की शक्ल में हो, इसके बेतहाशा फ़वाद हैं। पीसीओएस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सारा रिसर्च बेस्ड है। पूरी कंप्लीट वीडियो मैं सिर्फ गोल्डन मिल्क के ऊपर बना चुकी हूँ। सिर्फ ये है कि वो गर्म दूध था और ये मैंने ठंडा जो है ना ये सोडा फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ। तो बहरहाल ये आपकी ये जो हार्ट शेप खूबसूरत दिल है ना, और ये मैं बताऊँ ये खाली भी बड़े मज़े के लगते हैं। अगर आपने खाली खाने हैं तो ये बर्फ़ें खाली भी बड़े मज़े की हैं। बहरहाल ये आपने अपने ग्लास में डाल देनी। ग्लास में डालने के बाद आपने अपना स्पार्कलिंग वाटर जो है डाल लेना है, जो कि 35 रुपये का ये बॉटल मिल जाती है और 2 कप आराम से इससे 2 ग्लास बन जाते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपने इसके ऊपर मज़ीद हनी शनी डालनी है, स्टीविया वगैरह डालना है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे ख्याल से जो चाय के अंदर है या गोल्डन मिल्क के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जब आपने ये बना ली है, अब इसके अंदर आपने अपनी अम्ब्रेला वाला स्ट्रॉ डालना है, मज़े से पिएँ और सबको पिलाएं, वाह वाह हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है आपने ये ड्रिंक बनाया किस किस को कितना कितना मज़ा आया इसका, ठीक है। और इसके अलावा आपने और किस किस चीज़ के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए हैं। स्पार्कलिंग वाटर डाल के कोई ऐसा कहवा जिसका जायका वैसे अच्छा नहीं था, ठीक है, और आपने उसके अंदर बजाय केमिकल्स और शुगर्स वगैरह जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उसके अपने बड़े नुकसान होते हैं। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। ये हमारा केमिकल फ्री 100% हेल्दी स्वीटनर के साथ जो है ये सोडा बना हुआ है। जितना पिएंगे उतना आपकी सेहत को फ़ायदा देगा। तो ये है कि नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है ये आपने बनाया कि नहीं बनाया, घर में किस किस को कितना कितना अच्छा लगा है, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जो आपने बनाए हैं, ठीक है। और आपकी फैमिली ने कहा वाह जी वाह क्या आपने बना दिया, ये तो आपने कावे का सोडा बना दिया, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।